Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी। मैं तो बंगाली हूँ और यहाँ वेस्ट बंगाल में अभी दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज से मतलब अभी से ही वीडियो टाइम पे आ जानी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 2-3 में। तो पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है वुमेन्स के वॉर गेम्स मैच से रिलेटेड। तो मेंस का जो वॉर गेम्स मैच है वो तो होने वाला है, ये हम सभी लोगों को पता है। लेकिन WWE अभी वुमेन्स के वॉर गेम्स मैच के लेकर कोई प्लान नहीं कर रही है। सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ एक ही वॉर गेम्स मैच होने वाला है जो होगा मेंस का। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड। तो पहले सर्वाइवर सीरीज का कैपेसिटी था 13,000 के आसपास। उसके बाद WWE ने और टिकट्स जोड़े, उसके बाद वो भी सोल्ड आउट चले गए 15,000। अभी WWE ने और 2,000 टिकट खोले हैं तो 17,000 टिकट ये भी लगभग सोल्ड आउट होने के मतलब टाइम पे ही आ गए हैं। तो ये सर्वाइवर सीरीज बहुत ही ज़्यादा जैम पैक्ड इवेंट होने वाला है। मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा सर्वाइवर सीरीज का जो स्टेज कैपेसिटी है, इसलिए चेंज किया जा रहा है। जो एलईडी स्क्रीन होने वाला है वो टनल टाइप का होगा और एलईडी स्क्रीन के पीछे भी लोग बैठेंगे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है विल व ऑस्प्रे से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है जो विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू में रहते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट अर्ली जनवरी में एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद WWE की तरफ से जो रिपोर्ट निकल रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंटरनली विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी में ऐड करने के लिए। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस रिलेटेड। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने अपडेट आपको बताया था कि सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस चैंपियन वर्सेस चैंपियन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का मैच शायद नहीं हो सकता है सर्वाइवर सीरीज मैच में। रोमन रेंस शायद वॉर गेम्स मैच में होने वाले, लेकिन इस वाले रॉ में ही हम लोगों को पता चल रहा है और सेथ रॉलिन्स टीज कर जा रही है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स शायद सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेथ रॉलिन्स की तरफ से जो टीज निकल रहा है उससे तो हमें यही पता चल रहा है कि सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE प्लान कर रही है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है एक WWE के माइलस्टोन अचीव के लेकर। तो एक स्टैट्स निकली है कि 2023 के अभी तक होने वाले सभी PLEs WWE ने पूरे सोल्ड आउट कर दिए। मतलब पहले जो हुआ था रॉयल रंबल वो सोल्ड आउट, उसके बाद जो एलिमिनेशन चेंबर हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा से वो भी सोल्ड आउट, रेसलमेनिया लॉस एंजलिस से वो भी सोल्ड आउट, उसके बाद बैकलैश पोर्टो रिको से वो भी सोल्ड आउट हो गया, नाइट ऑफ चैंपियंस था, उसके बाद मनी इन द बैंक, समर स्लैम, पे बैक, फास्टलेन, तो ये सभी इवेंट सोल्ड आउट है और क्राउन ज्वेल भी पूरा ही सोल्ड आउट है। सर्वाइवर सीरीज के लिए भी WWE ने टिकट अनाउंस करे थे वो भी पूरे सोल्ड आउट हो गए। तो WWE टिकट्स बिकवाने के मामले में एकदम ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है यार ये। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि CM पंक जो कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन कर रहे हैं उसमें ह्यूज अमाउंट में पैसे ले रहे हैं वो WWE से। मतलब हम सभी लोगों को पता है कि ब्रॉक लेसनर ही वो बंदा है जो WWE से सबसे ज़्यादा पैसे लेता है सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए या फिर एक सिर्फ डील के लिए। तो बताया जा रहा है कि CM पंक उनसे भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं WWE से WWE में आने के लिए। तो CM पंक बहुत ही जल्दी आ जाएंगे सर्वाइवर सीरीज में। अगर नहीं भी आते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया में तो होने ही वाले। और बताया जा रहा है कि CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट WWE प्लान कर रही है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है कल हुए NXT से रिलेटेड। तो कल हुए NXT में बेकी लिंच का मैच था लायरा वाल्किरिया के साथ। तो उसमें वो अपनी NXT चैंपियनशिप उनके सामने हार चुकी है। जब बेकी लिंच मैन स्लैम मारने जाती है तो बहुत ही मतलब टेक्निकल तरीके से उनको पिन कर दिया लायरा वाल्किरिया ने और बन गए NXT वुमेन्स चैंपियन। तो फ्यूचर हमें दिख रहा है कि लायरा वाल्किरिया WWE को वुमेन्स डिवीजन को कैरी करने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है WWE हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो एक फोटो निकली है WWE के हेडक्वार्टर के इंटरनली मतलब अंदर से, तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा और कतई ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सोलो सिक्वा से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि सोलो सिक्वा रेसलमेनिया के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पुश पाने वाले। तो ये हम सभी लोगों को पता था कि सोलो सिक्वा ही ब्लड लाइन को रोमन रेंस के जाने के बाद कैरी करने वाले हैं।
अभी प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल के लिए सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना। रॉयल रंबल में तो वो होने ही वाले, रेसलमेनिया में भी उनका बहुत ही बड़ा कुछ मैच होने वाला है। और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स का कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मतलब रेसलमेनिया 40 के पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने का कोशिश कर रही है। तो आप शायद देख ही सकते हो कि बहुत ही जल्दी सोलो सिकोआ का बिट्रेयल आ सकता है रोमन रेंस के खिलाफ। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सैमी ज़ेन से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि सैमी ज़ेन बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पुश में आने वाला है। सैमी ज़ेन का जो हाइप था एलिमिनेशन चैम्बर के टाइम जब ब्लड लाइन में थे तो उनका हाइप बहुत ही ज़्यादा था। वो अगर कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे थे तो भी क्राउड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। अभी एले नाइट का जितना सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा सपोर्ट था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सैमी ज़ेन अपने लाइमलाइट से खो चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रीबिल्ड करने वाली है सैमी ज़ेन को। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 के मेन इवेंट से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि सीएम पंक जब रिटर्न करेंगे अपना, या फिर सीएम पंक रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं। सीएम पंक रॉयल रंबल जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे, जिसके लिए मैच हो सकता है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नाइट 1 में। और एलिमिनेशन चैम्बर मैच में शायद कोडी रोड्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीत के रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। तो रिपोर्ट्स का ऐसा ही बताया जा रहा है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है स्मैकडाउन एंड रॉ के ट्रेड से रिलेटेड। मतलब जे उसो जब स्मैकडाउन से रॉ आए तो उसके रिप्लेसमेंट में केविन ओवेंस को रॉ से स्मैकडाउन में लाया गया है। तो बताया जा रहा है कि ये ट्रेड्स अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत बड़ा जो ट्रेड होने वाला है वो है शायद कोडी रोड्स को रॉ से स्मैकडाउन में लेके जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि उनके साथ रोमन रेंस का जो मैच होने वाला है वो रेसलमेनिया के पहले या फिर रेसलमेनिया में होने वाला है। आप लोग समझ लिए कि वो रोड टू रेसलमेनिया में होने ही वाला है। रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाता है रॉयल रंबल के स्टार्ट से ही। तो बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स शायद स्मैकडाउन में ट्रेड किए जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रोमन रेंस एंड एले नाइट से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि इन लोगों का जो मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल में, ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट ही मैच होने वाला है। इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज़्यादा कैरी ऑन नहीं करने वाली है। ये फ्यूड क्राउन ज्वेल में होने वाला है और क्राउन ज्वेल में ही खत्म हो जाएगा। मतलब रोमन रेंस तो फेयरली नहीं हरा पाएंगे एले नाइट को, कोई इंटरफेरेंस या फिर फेयरली, लेकिन रोमन रेंस हराएंगे। हम लोग सभी लोगों को पता है कि रोमन रेंस एले नाइट को हरा देंगे। तो बताया जा रहा है कि रीमैच इन लोगों का अभी नहीं हो सकता है, ये वन ऑफ मैच ही होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रिपोर्ट्स का बताया जा रहा है कि कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद प्लान कर सकती है। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि कैरियन क्रॉस से लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई नए क्रिएटिव राइटर हायर किए हैं उनके पुश के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही ज़्यादा आई रख रही है कैरियन क्रॉस के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा पुश मिलने वाला है कैरियन क्रॉस को आने वाले टाइम में। तो बताया जा रहा है कि ऑन द रोड ही है कैरियन क्रॉस वैसे रोमन रेंस, और ये शायद होने वाला है। क्लैश एट द कासल के टाइम जब कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया था तब रोमन रेंस के पास ही वो लैंटर्न लेके टिकटॉक करके बता के चले गए थे। तो ये फ्यूड कभी ना कभी तो होगा ही। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सेमस से रिलेटेड। तो काफ़ी दिनों से सेमस को हम देख नहीं पा रहे क्योंकि सेमस का जो एंकल का इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन रिपोर्ट्स का बताया जा रहा है कि सेमस बहुत ही जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है न्यू स्टेजेस, थीम सॉन्ग या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो रिपोर्ट्स का ऐसा ही बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2024 के स्टार्टिंग में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई नए स्टेजेस या फिर ग्राफिक्स या फिर जो सुपरस्टार है उनके साथ थीम सॉन्ग मैच नहीं खा रहे उनके लिए नया थीम सॉन्ग लाने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पेपर व्यू से रिलेटेड। तो कल ही मैंने बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैश इन बर्लिन करके बर्लिन जर्मनी के लिए एक प्रीमियम लाइव इवेंट अगस्त 31 के लिए अनाउंस कर चुकी ही है। तो ये प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है मर्सिडीज बेंज एरिना से। तो इसके कैपेसिटी मैंने जब गूगल पे देखा तो इसका कैपेसिटी था 17,000 बता रहा था, लेकिन बाहर से ये एरिना बहुत ही बड़ा दिख रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ना कोई जुगाड़ करके वो 20,000 कर देंगे। तो रिपोर्ट्स का बताया जा रहा है कि 2024 एंड 2025 के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर व्यू प्लान कर रही है। और सबसे बड़ा जो अभी न्यूज़ निकल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले साल के बैकलैश के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है फ्रांस के पेरिस में बैकलैश को करवाने के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि रॉ स्मैकडाउन को भी यूएसए से हटाकर कोई और कंट्री में जाकर करवाना। तो पोर्टोरिको में शायद काफ़ी जल्दी हम लोगों को रॉ स्मैकडाउन भी देखने को मिल जाएगा। और बैकलैश अभी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि फ्रांस के पेरिस में हो सकता है। और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो
स्टेटमेंट निकला है कि WWE जापान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, आयरलैंड, यूके, ये सब कंट्री देख रही है अपना पेपर व्यू करवाने के लिए। आने वाले साल के लिए पोर्टोरिको रॉस मैकडाउन के लिए WWE प्लान कर रही है। पर्थ से एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है। सऊदी अरेबिया से कोई ना कोई तो इवेंट होगा। तो WWE बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर व्यू या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स करवाने वाली है। इस रिपोर्ट से ही हम लोगों को उनका माइंडसेट पता चल रहा है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी हमारी, वो है जॉन सीना से रिलेटेड। तो रिपोर्ट्स का ऐसा नहीं बताया जा रहा था कि जॉन सीना शायद बहुत ही जल्दी हॉलीवुड में जाने वाला है, क्योंकि एक्टर्स का जो स्ट्राइक है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो अगर मैं बताऊं कि जॉन सीना बहुत ही जल्दी चले जाएंगे हॉलीवुड में, आप सुन के शॉक हो सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जॉन सीना ने एक पोस्ट किया, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और एक गाड़ी से दो लोग जा रहे थे। उसमें एक लोग ने जॉन सीना का जो मर्चेंडाइज का कलर है लाइट ब्लू कलर का, उस कलर के टी शर्ट को पहन के ऐसे बाय कर रहा था। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे लग रहा है कि जॉन सीना यही टीज करे जा रही है कि बहुत ही जल्दी वो जा सकते हैं हॉलीवुड में। तो रिपोर्ट्स का अभी के लिए यही बताया जा रहा है कि वो रहने वाले WWE क्राउन ज्वेल में उनका मैच होने वाला है, सर्वाइवल सीरीज में शायद होने वाला है। रॉयल रंबल का कोई ठीक नहीं, लेकिन रेसलमेनिया के लिए WWE उनको ले आने वाली है। तो शायद जॉन सीना अभी रहने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जॉन सीना बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे यही टीज करे जा रही है। तो इस वीडियो के लिए भी इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर्स और अपडेट सबसे जल्दी पाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन।